नमस्कार, मैं दौलत राम माल्या, संस्थापक अध्यक्ष समर्पण संस्था जयपुर। और आज मैं अंतिम वीडियो बना रहा हूँ इस कार्यक्रम को लेके, जो 15वां विशाल रक्तदान शिविर और रक्तदान, अंगदान और देहदान का महत्व, इस पर सेमिनार ये 16 मार्च को समर्पण संस्था की तरफ से हो रही है। अंतिम वीडियो है क्योंकि 2 दिन का छुट्टी आ जाएगी, उसके बाद प्रोग्राम ही आ जाएगा। होली की 2 दिन की छुट्टी है। तैयारियां लगभग हमने सारी कर ली है। मैं सदस्यों के लिए भी, हमारे गेस्ट जो आएंगे उनके लिए भी, वॉलंटियर्स के लिए भी, सबको क्या तैयारी हुई है वो पूरी जानकारी थोड़े शब्दों में मैं करूंगा, ताकि लंबा वीडियो नहीं बने, आप लोगों को भी देखने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना पड़े। कार्यक्रम की कंप्लीट तैयारियां कर ली है हमने। ये एजेंडा है कार्यक्रम का, जो सेमिनार हमारी चलेगी उसका एजेंडा है। और एजेंडा मैंने ग्रुप पे भी पोस्ट कर दिया है। व्हाट्सएप के 15 व्हाट्सएप ग्रुप हो गए हैं। एक सक्रिय सदस्य वॉलंटियर्स का अलग से और ग्रुप तैयार कर दिया है। ये एजेंडा मिनट टू मिनट, कितने बजकर कितने मिनट पे क्या कार्यक्रम रहेगा, 9:30 बजे से लेके और ये 2 बजे तक का पूरा सेट है। कृपया आप समय निकाल कर इसको थोड़ा सा स्टडी कर लें। दूसरा, कौन किसका स्वागत करेगा, सदस्यों से भी निवेदन है कि वहाँ आवाज़ लगाते रहते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। खैर, ये कार्यक्रम पूरा वॉलंटियर बेस होता है, इसमें बहुत ज़्यादा वॉलंटियर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इधर उधर संस्था के जो प्रबंध कार्यकारिणी के लोग भी इधर उधर काफ़ी भागा दौड़ी में रहते हैं, लेकिन सबकी हमने बड़ा सिस्टमेटिक किया है। बड़ा कार्यक्रम है और पूरा इसको कॉरपोरेट इवेंट की तरह हमने इसकी तैयारी की है। आपको अच्छा लगेगा जानकर कि हमने ये जो पूरे इतने सारे गेस्ट आ रहे हैं, बहुत सारे गेस्ट हैं हमारे पास, 42 गेस्ट की लिस्ट है ये। उसमें जो पोस्टर पे हमने छापी थी, उसके अलावा 3 ब्लड बैंक आएंगे, उनके इंचार्ज होंगे, उनको भी हम एक तरीके से गेस्ट में उनका मान सम्मान करेंगे। तो ये टोटल 42 की लिस्ट है। कौन सा सदस्य किस अतिथि का स्वागत करेगा, पूरी ये भी लिस्ट ग्रुप पे डाली हुई है। तो मेरा सदस्यों से भी निवेदन है कि आप भी इसको अपना, आपका नाम कौन से नंबर पे आ रहा है, कौन किसका स्वागत करेगा, वो ध्यान में रखें। तीसरी चीज, हम इसका पूरा नक्शा बना चुके हैं। ये वॉलंटियर्स के लिए काम की बात है, बाकी और लोगों के लिए भी जानकारी की बात है। इसमें ये पूरे नक्शा है इसका सामुदायिक केंद्र का, साउथ हॉल के अंदर ये है। तो इसमें पूरा ड्राइंग्स बना दी, कैसे कैसे डोनर्स रहेंगे, कैसे सीटें लगेगी, कहाँ प्रोजेक्टर लगेगा, किधर बैकड्रॉप लगेगा, और कौन सा ब्लड बैंक किधर रहेगा। और इसके साथ साथ जो भी टेबल्स लगाकर इसमें पूरी नंबरिंग डाल दी हमने। इसकी पीडीएफ मैंने ग्रुप पे भी शेयर की है, आप इसको भी स्टडी करें। तो इसमें 72 वॉलेंटियर हमने सेट किए हैं, 72। और वो हमने सबके लिए टी शर्ट भी तैयार किए, वॉलेंटियर्स के लिए टी शर्ट काफ़ी लोगों ने ले ली। मैं निवेदन करूंगा कि प्रोग्राम से पहले पहले, अब शनिवार को लो, या तो 2 दिन का तो ऑफिस भी लॉक रहेगा, या अपने किसी आसपास के साथी को फ़ोन करके उनसे मंगा लो, क्योंकि प्रोग्राम में आप टी शर्ट पहन के आए, वहाँ टी शर्ट नहीं बांटेंगे, वहाँ इतना समय बचता ही नहीं है। तो आप टी शर्ट पहले ले लें और टी शर्ट पहन कर ही आए। और ये वॉलंटियर सारे सक्रिय वॉलंटियर हैं। इनको टी शर्ट इसलिए भेंट की है कि आने वाले संस्था के लगभग हर महीने कोई कार्यक्रम होते हैं, बड़े प्रोग्राम होते हैं, सारा कार्यक्रम की सफलता वॉलंटियर पे निर्भर होती है। तो हर कार्यक्रम में वो टी शर्ट पहन के अपनी सेवाएं करें, इसलिए हमने सबको टी शर्ट छपवाई सबके लिए। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट छपवाई है, ताकि वो आने वाले कार्यक्रमों में पहन के आ सके। तो ये इसमें नंबरिंग डाल रखी है, 72 नंबर है, 72 नाम है, 72 नाम कहाँ का नाम लिखे हैं। इस जो नक्शे में जो नंबरिंग है, उसके अलावा नीचे थोड़ा सा आप जूम करके और देख लें, मीडिया को कौन देखेंगे, और उसका जो संस्था की यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कौन करवाएंगे, कौन स्वागत वाले काउंटर पे रहेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। तो सब वॉलंटियर से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप जूम करके अपना नंबरिंग चेक करें। लिस्ट मैंने डाली है, ये लिस्ट है वॉलंटियर की। तो इस पे नंबरिंग डली हुई है, सीरियल नंबर, आपका सीरियल नंबर कौन सी जगह पे है वो आप इसको आप देख लें। और आपका इसमें मोबाइल नंबर भी डला हुआ है, तो ये ग्रुप पे भी मैंने शेयर कर दिया सबके सामने। तो ये आप इसको जरूर स्टडी करें समय निकाल के, ताकि आपको पूरा पता हो। सुबह आओ
और सुबह 8 बजे का लिख के डाल रहे थे, लेकिन मैंने 8:30 का लिखा है। जो भी संस्था की मीटिंग में ये डिसाइड किया सबको 8 बजे बुलाओ, लेकिन 8 बजे बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, सब लोग नहीं आ पाते। फिर 8 के लिए बोलेंगे तो 8:30 आएंगे, ऐसा नहीं है। मैंने इसमें 8:30 ही लिखा है रिपोर्टिंग टाइम, या ऊपर लिखा है, और 8:30 फिक्स वहाँ सबको मिलना है। ऐसा नहीं है कि 8:30 बोला तो 9 बजे चलेंगे। 1 घंटा पहले सारी तैयारी करेंगे, अपनी-अपनी जगह पे सब अपनी-अपनी सेवाएँ सेट करेंगे, रजिस्ट्रेशन काउंटर वाले रजिस्ट्रेशन के, और सबकी अपनी-अपनी सेवाएँ निर्धारित है। सबके लिए जो ब्रेकफास्ट की व्यवस्था है, आप घर से बिल्कुल नहा धो के तैयार होके आ जाए, ब्रेकफास्ट ही आपको वहीं मिलेगा। वॉलंटियर्स के लिए स्पेशल है। वॉलंटियर लास्ट 2 बजे तक रहेंगे, तो 2 बजे बाद में जो भी शेष बचेंगे वॉलंटियर्स वगैरह, उनके लिए लंच की भी व्यवस्था रहेगी। बाकी जो गेस्ट हैं हमारे, गेस्ट तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और वीआईपी अतिथि भी आते रहेंगे। तो हमने क्या है कि अब की बार गेस्ट का जो है, ये 42 गेस्ट हो गए, ये तो सबकी नेम प्लेट्स हमने तैयार की है। आगे टेबलें लगेगी, टेबल्स में नेम प्लेट रहेगी। अब अतिथियों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपनी-अपनी नेम प्लेट के सामने विराजें। उसके सामने एक फ़ोल्डर, ये जो फ़ोल्डर है, इस फ़ोल्डर में पैड भी है, पेन भी है, ये संस्था का ब्रोशर भी है, ये संस्था का ब्रोशर, और ये बिल्डिंग का ब्रोशर, ये एजेंडा, ये सारी चीज़ें फ़ोल्डर में रखी हुई है, और हर सीट के सामने उसमें रखी हुई है। तो पूरा जैसे सेमिनार कॉर्पोरेट स्टाइल में होती है, उसी स्टाइल के अंदर ये सेमिनार होगी पूरा। और सबके जो भी अतिथि आएंगे, वहाँ बाहर की तरफ गेट के पास में काउंटर रहेगा हमारा, वहाँ पे उनके बेज लगाएंगे। बेज तो खैर बाद में हमारे वॉलंटियर्स वापस भी ले लेते हैं, क्योंकि वो अपने प्रोग्राम में काम आ जाते हैं। अतिथि साथ में ले जाते हैं तो उनके तो वैसे भी साइड में रख देते हैं, कुछ काम तो आता नहीं है बेज, तो हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में भी वो बेज काम आ जाता है। तो वो बेज हम सबके लगाते हैं वहाँ पे, और तो वहाँ एक फोटो साथ में खींच के, और फिर अंदर अपनी अपनी सीट पे बैठना है। सबसे पहले हमारा फीता काटेंगे। चीफ गेस्ट हमारे 9:30 बजे फिक्स पहुंच जाएंगे। 9:30 बजे फीता काटने के बाद कैंप का लंबा रिबन काट के, और उसके बाद कैंप का उद्घाटन हो जाएगा। फिर कुछ 5-7 मिनट वॉलंटियर, ये जो डोनर्स रहेंगे, उन डोनर्स के साथ फोटो लेंगे, फिर सेमिनार चालू हो जाएगी। तो ये व्यवस्था सारी है, और पूरी अपनी अपनी जगह पे सारी नेम प्लेट्स के और फोल्डर्स के हिसाब से की हुई है। अब जो लिस्ट में नहीं है, मेरी एक और प्रार्थना है, इसमें गेस्ट, अब कई लोग सोचते हैं यार हमारा तो नाम इसमें लिस्ट में नहीं है। संस्था में बहुत सारे मुख्य संरक्षक जुड़े हुए हैं, बहुत सारे आएंगे, सबके मान सम्मान का हम पूरा ध्यान रखते हैं। इसके अलावा कई वीआईपी अतिथि भी आते हैं, जो अपने आप में एक समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं, तो वो भी इसमें प्रोग्राम में आएंगे। और मैं निवेदन करूंगा कि सब लोग देखते हैं, आप इस कार्यक्रम में आइए। हमने वीआईपी अतिथि के सम्मान के लिए भी अलग से एक मोमेंटो बनवाए हैं, और सबका दुपट्टा पहनाकर तो स्वागत करेंगे करेंगे। तो वीआईपी अतिथि जो भी उपस्थित होते हैं, कृपया काउंटर वहाँ रहेगा, तो वहाँ काउंटर पे नाम लिखा दें। मैं सबको कभी-कभी पहचान भी नहीं पाता हूँ, तो आप वहाँ पे नाम लिखवा दें, आप उपस्थित हो गए तो फिर उस लिस्ट के हिसाब से हम आपका भी स्वागत करेंगे। ये तो देहदान, नेत्रदान, अंगदान, इन सब का एक जागरूकता कार्यक्रम है। स्पीच को इतनी नहीं सुनते कोई लोग, लेकिन एक जागरूकता अभियान है। वहाँ एक काउंटर रहेगा, वहाँ पे नेत्रदान के लिए आप साथ ही साथ संकल्प पत्र भर के अपना कार्ड ले लें। देहदान करना चाहते हैं तो उसका बड़ा लंबा प्रोसीजर है, उसका पूरा फार्म कंप्लीट करके आपको जमा कराना पड़ेगा। फिर आप हमारे पास जमा कराएंगे, हम मेडिकल कॉलेज में जमा कराएंगे, फिर बाद में कार्ड बन के आएगा। तो ये देहदान का प्रोसीजर है। तो हम इसके लिए एक अलग जगह रहे हैं, एक जागृति ला रहे हैं लोगों के बीच में, इस भाव को लेके। नेत्रदान के प्रति भी जागृति हो, अंगदान के प्रति, देहदान, लोगों को इनके बारे में समझ ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। उस ज्ञान को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, ये उद्देश्य हमारा सेमिनार का होता है। बाकी इस माध्यम से हम, जो हमारा स्टेज लगता है, उस स्टेज पे जितने भी वॉलंटियर्स होंगे, 200-250 वॉलंटियर्स, मतलब ये दानदाता, रक्तदाता जितने भी होंगे 200-250, उन सबको सर्टिफिकेट देके और स्टेज पे सम्मानित करेंगे, सबका। तो वो जितने भी गेस्ट आए, गेस्ट के हाथों से हम करवाएंगे। एजेंडे में जो स्पीच हमारी ज़्यादा इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि सब वॉलंटियर्स काम करते हैं, तो उसमें टाइम बहुत सारा लग जाता है। फिर इन सब गेस्ट के सम्मान में 2-2 शब्द मैं बोलता हूँ, तो वैसे 1 घंटा मेरे को वैसे ही लग जाता है। तो वो समय यूँ समय लंबा है, लेकिन वो बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। तो हम चीफ गेस्ट से तो स्पीच सुनेंगे ही सुनेंगे। इसके अलावा हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं, उनसे भी सुनेंगे। समय बचा तो इनमें से जो भी अतिथियों में से हमारे पास जो अच्छे वक्ता हैं, उनसे भी हम सुन सकते हैं। तो ये पूरी व्यवस्था हमने कार्यक्रम की कर ली है। 1 दिन पहले हम सब लोग वहाँ पहुँचेंगे, 15 तारीख को
15 तारीख को हम करीब-करीब 12 बजे से गाँव पहुँच जाएँगे। जो भी एक सक्रिय कार्यकर्ता है संस्था के, सक्रिय वॉलंटियर हैं, और आप सबसे जो भी सेवा करना चाहते हैं, सब मिल-जुल के हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो आप सब जो भी आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी व्यवस्थाएँ एक दिन पहले भी होती है। पूरा सेटअप, टेबलें-वेबलें सारी, बैनर्स वगैरह लगाना, करना, सब एक दिन पहले सारा सेट करके आते हैं। दूसरे दिन तो सुबह बस सज-धज के तैयार होने जाते हैं और अपने-अपने सामान सेट कर लेते हैं। ये कार्यक्रम रहता है। तो ये एक दिन पहले आप 15 तारीख को भी आप समय निकाल कर वहाँ ज़रूर आएँ और आप उस व्यवस्था में भी हमारे साथ शामिल हों। और टेंट वाले से हम सारा एक दिन पहले कर ही लेंगे। इसके अलावा इस कार्यक्रम का भरपूर प्रचार हमने किया है। ये सबसे पहले हमने प्रेरकों की लिस्ट जारी करी, 28 प्रेरक हैं, ये तो अपनी ज़िम्मेदारी निभा ही रहे हैं। इसके अलावा ये ये प्रेरकों की लिस्ट है और ये गेस्ट की लिस्ट है। तो ये 2 पोस्टर ग्रुप पे डले हुए हैं, आप इनको फॉरवर्ड कीजिए। अब 2 दिन बचे हैं, होली की बधाइयाँ तो आपको देनी ही देनी है। होली की बधाई के साथ-साथ ये भी आप पोस्ट कर दीजिए, एक बधाई के साथ आज प्रोग्राम में आए, तो आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के या सोशल फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी जहाँ भी आप सोशल मीडिया में काम में लेते हैं, वहाँ पे इसका पूरा प्रचार-प्रसार करें। ये सभी वॉलंटियर्स से, गेस्ट से और हमारे सदस्यों से, सबसे ही मेरा हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि आप जितना प्रचार कर सकें। और हमने पैम्पलेट बनवाए हैं, पैम्पलेट 20,000 पैम्पलेट पूरे प्रतापनगर एरिया में। नीचे हमने सौजन्य से करके, उसका खर्चा संस्था पे बाहर नहीं पड़े, इसलिए हमने उसमें विज्ञापन का एक सौजन्य से करके दिया है। तो 5 लोगों ने उसमें विज्ञापन दिए हैं, तो वो भी हम पूरे प्रतापनगर एरिया में आज छप के आ जाएँगे। 13 तारीख को सुबह अखबार छपेगा, उसके बाद 2 दिन अखबार की छुट्टी है, सीधा फिर 16 को छपेगा। तो हम 13 तारीख के अखबार में ही ये डलवा रहे हैं। तो ये भी पूरे एरिया में प्रचार-प्रसार हो जाएगा। इस माध्यम से 10-20 डोनर भी आते हैं हमारे पास, तो भी बहुत सार्थक साबित होगा। तो आप सबसे सदस्यों से निवेदन है कि आप, पहले मीटिंग में भी फाइनल हुआ था, 2-2 डोनर साथ में लाने, ये ज़िम्मेदारी है। अब ज़िम्मेदारी कौन निभाता है, कितनी निभाता है, ये उसके ऊपर निर्भर करती है। आप अपने रिश्तेदार, मित्र, दोस्त जो भी है, उनको लिस्ट बनाइए, 2 तो कोई भी चुन सकता है। और गेस्ट है, गेस्ट को ये कहा, गेस्ट आप तो आ ही रही हैं, आपको मान-सम्मान, एक साथ में और लाइए, और वो होना चाहिए डोनर। तो डोनर भी आप साथ में लाएँ, 40 गेस्ट, 40 डोनर ले आएँगे तो कितनी हमारी संख्या हो जाएगी। तो आप गेस्ट लोगों से भी, अतिथियों से भी मेरा निवेदन है, एक आप ज़रूर वो रक्तदाता लेके साथ में आएँ। और ये प्रेरक लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं। वॉलंटियर से भी मेरा निवेदन है कि वॉलंटियर्स जो वॉलंटियर रूम में सेवा कर रहे हैं, वो खुद तो यदि शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तो वो देंगे ही देंगे। इसके अलावा एक-एक की उनकी भी ज़िम्मेदारी है। तो इस तरीके से करके यदि हम इस तरीके से पूरी ज़िम्मेदारी, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी उत्साह और उमंग के साथ जिस तरीके से हम चल रहे हैं, वो निभाएँगे, तो ये कार्यक्रम बेहतरीन से बेहतरीन हमारा हो जाएगा। और वीडियोग्राफ़ी के लिए जो बच्चों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो इस काम में मास्टर हैं, जो रील्स बनाते हैं, तो आप रील्स भी बनाइए, प्रॉपर एक वीडियो भी बनाइए। आपकी वीडियो को सोशल मीडिया के लिए हम काम में लेंगे। हम हमारे तरीके से बनवाते ही हैं, बाकी अलग से कोई वीडियोग्राफ़ी नहीं करवाते, सब मोबाइल से होती है। इसके अलावा फ़ोटोग्राफ़ी एक होता है हमारा। अब फ़ोटोग्राफ़ी चक्कर इतना, उधर ब्लड डोनेशन भी चलता रहता है, उधर भी चलता रहता है, तो बाकी की फ़ोटो हम मोबाइल से खींचते हैं। मेरा एक पर्सनल कैमरा है, वो भी मैं वहाँ रखता हूँ, वो भी किसी के हाथों में दे देंगे, तो उधर डोनर्स की वो फ़ोटो खींचते रहेंगे, फिर सेमिनार की वो खींचते रहेंगे, वो पैरेलल चलता रहेगा। तो एक जने के पास वो भी हमारा कैमरा भी रहेगा। तो ओवरऑल ये सारी व्यवस्थाएँ हो गई है, और जो माइक वगैरह की व्यवस्था हमारी हो ही जाएगी। और अब मेरे हिसाब से कोई काम ज़्यादा बचा नहीं है। हम एक दिन पहले वहाँ उपस्थित होके और ये सारी व्यवस्था कर लेंगे। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी करें और इस कार्यक्रम में जज़्बे और जोश और उमंग के साथ पूरी तरीके से शामिल हों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन को आनंद से जीते रहिए। हैप्पी होली, जय मंगल।